पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरादुगाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षिमिन्दर्कवहिनत्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम्। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्ण गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम्। शिवाकान्त शम्भो शशाङ्कार्धमूले महेशानुशूलिं जटाजूटधारिन् त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूपा प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूपा। परात्मानमेकं जगद्बीजमाघं। নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ মুখ্য বার্তা। সকলের সাথে সকলকে নিয়ে নিউজ মুখ্য বার্তা দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আজ সকালে যমুনোত্রী থেকে ছেড়ি যাত্রা বিশেষ পুজো পাঠ করে উত্তরকাশীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। বলকুট থেকে এই যাত্রা শুরু হয়। এরপর দুপুর নাগাদ ছড়ি যাত্রা উত্তরকাশীতে পৌঁছায়। গঙ্গা পূজন, গঙ্গা আরতি, কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের বিশেষ অভিষেক পূজা পাঠ করা হয় উত্তরকাশীর বিধায়কের উপস্থিতিতে। করা হয় ছড়ি পূজা, বিশেষ পূজন। এরপর ছড়ি যাত্রা আজ উত্তরকাশীর মহাযোগী পাইলট বাবার আশ্রমেই রাত্রিবাস করবে। এরপর আগামীকাল রওনা দেবে গঙ্গোত্রী দর্শনে। ছড়ি যাত্রায় রয়েছে জুনা আখড়ার বিশিষ্ট সাধু সন্তরা, রয়েছেন জুনা আখড়ার নবনির্বাচিত রাষ্ট্রীয় সচিব থানাপতি 108 রঞ্জিতানন্দ গিরিজি মহারাজ সহ অন্যান্য
साधु सन्तरा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मुख्य वार्ता। अखाड़े के समस्त साधु संत भूरि भूरि आशीर्वाद आभार और देते हुए ये छड़ी आगे प्रस्थान करेगी, क्योंकि आप लोगों ने प्रेरणादायक हमारे तहसीलदार, लेकिन सेवा तो आप लोगों ने की है। हमारे जितने यहाँ होटल के व्यवस्थापक हैं, मैनेजर हैं, मालिक हैं, उनको पुनः पुनः ये छड़ी के माध्यम से, हाँ, और हमारे देखिए इस बड़कोट में जो भी हमारे जो गाड़ी लेकर के हमारा आगे से आगे मार्ग सफर करा रहे पुलिस के सभी विभाग के कर्मचारी, उनका भी मैं जब से बड़कोट में आया हूं तब से सारी हमारी व्यवस्था, चाहे जमनोत्री तक हमको पहुंचाया। हाँ, और क्या लाओ, आ जाओ, नहीं लाओ ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की छड़ी दिग्विजय यात्रा किसी काल में बंद हो गई थी। बागेश्वर हरिद्वार निकलती थी। उत्तराखंड के लोग भोले भाले हैं, उन्होंने इसको नहीं समझा कि प्रारंभ करा। वंदे शंभो भवे हरणम सर्वलोक। अब वो माला 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 लाओ। समस्त पूरे भारत में ये दिग्विजय यात्रा छड़ी निकाली थी। आज उसी परंपरा को भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का जन्म केरल में हुआ और अंतिम क्षण उन्होंने उत्तराखंड की देवभूमि केदारनाथ भगवान के चरणों में अपने को समर्पित किया। तो उन्होंने अपना अधिक से अधिक समय उत्तराखंड में दिया, यहाँ के समस्त तीर्थों का जीर्णोद्धार किया। सभी यात्रा हमारी सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 2000 वर्ष पहले चलाई थी, और ये यात्रा किसी कारणों से कुछ काल बंद हो गई थी। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, सरकारें अनेकों आईं, लेकिन किसी सरकार ने हिम्मत नहीं जुटा पाई कि पुनः इस यात्रा को प्रारंभ कराए। मैं बीजेपी सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे माननीय, अभी तो नहीं है लेकिन पूर्व हम कहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा इस छड़ी का प्रारंभ हुआ, और उन्होंने पूरी खोज किया कि वास्तविक चलती थी छड़ी या नहीं, कि नई परंपरा को उत्तराखंड में न डाल, क्योंकि आजकल आप जानते हो जो पुरानी परंपराएं वही चालू होती हैं, नई परंपरा में सरकार को बड़ी दिक्कतें आती। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत इस पर अध्ययन किया। उसके बाद अभी जो वर्तमान सरकारें जब से चल रही हैं, सारी सरकारें इसका समर्थन करते हुए, अभी हमारे माननीय धामी जी पिछले बार उन्होंने छड़ी यात्रा किया, हमारे जो है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने पिछले साल इसको विदा किया था। इस बार जो हमारे इस उत्तराखंड राज्य सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री हमारे सतपाल महाराज जी ने इस छड़ी को विदा किया। इसका मुख्य लक्ष्य है कि जो हमारे गुरु शंकराचार्य जी थे,
उन्होंने उत्तराखंड से अति प्रेम रखा और जन्म कहाँ लिया और अपने जीवन के अंतिम क्षण कहाँ बिताए, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड क्यों बिताए? ये देवभूमि थी, देवभूमि है और देवभूमि ही रहनी चाहिए। आज लोग लोलुपता में लोभवश विधर्मियों को बास करा रहे, लोग आए जाएं, लेकिन जो विधर्मी धीरे 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 जैसे घुन होता है लकड़ी को खोखला करता है, इसी तरह से बहुत से विधर्मी इसमें घुस चुके हैं। हम उत्तराखंड के वासियों से, उत्तराखंड के निवासियों से आग्रह करूंगा कि आप उस धर्म को बचाए रखो। आप ये कैसे हैं, सारे देश में, सारे विश्व में हिंदू राष्ट्र कहीं बचा नहीं। एक नेपाल देश था, वहाँ भी समाप्त हो गया। तो भले भारत हमारे चारों धामों में छड़ी जा रही है, तो इसका मुख्य लक्ष्य है लोग पलायन ना करें। हम लोग पहाड़ ओम पर्वत तक जा रहे, सरकार से मांग कर रहे कि आप कुछ ऐसे कार्य करें ऊपर जो है जिससे लोगों को रोजगार मिले और पलायन रुके, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ही पलायन, उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड के लोग पलायन ना करें, उत्तराखंड समृद्धि की ओर बढ़े, ये हम सबकी शुभकामना रहती है। इसीलिए चलिए प्रारंभ